अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है हरीत योगेश ने कलकत्ता से। हरीत योगेश कलकत्ता इंडिया से जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उन्होंने सबसे पहले मेरे अंदाज़े बयां की कहानी को सुनाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और ये भी कहानी मेरे हवाले की है कि मैं इसको उनके गांव की ये सच्ची कहानी अपने अंदाज़े बयां में लोगों को सुनाऊं। जी, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि इस तरह का समा बांध सकूं कि सुनने वाले आपके गांव की उस लोकेशन में अपने आप को महसूस कर सकें कि जहां जहां लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ उन्हीं का हिस्सा महसूस कर सकें। कि एक ऐसा गांव जहां रात होते ही, अंधेरा छाते ही, क्योंकि बिजली तो थी नहीं, लालटेन और दिए जलाए जाते थे, तो सब गांव वाले जल्दी से खाना खाते और खाना खाते ही अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते। गांव के लोग हमेशा से जल्दी सोने के आदी हैं और सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही वो भी अपनी आंखें खोल देते हैं और जिंदगी के काम काज की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी उस गांव के अंदर एक ऐसी ही शाम जहां पे सूरज गरूब हुआ था और तारीकी की काली चादर ने उस गांव की हर जमीन को, हर दरख्त को, हर बने हुए कच्चे पक्के घर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। यूं उस गांव के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैलने लगा था। चिड़ियां चहचहाती हुई अपने घोंसलों में पहुंच चुकी थी और आखिरी लम्हे बैठे चहचहा रही थी। यकीनन वो सारे दिन की दास्तां एक दूसरे को सुना रही थी और जैसे ही अंधेरा फैला, उन सब चिड़ियों की भी आंखें बंद हो गई। उनकी चहचहाहट, उनका शोर खामोशी में बदल गया और गांव के लोग भी अपने अपने घर के अंदर बैठे खाना खा रहे थे कि जल्दी से खाना खत्म करें और उसके बाद सो जाएं। देव, जिसकी उम्र 19 साल थी, वो भी अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर लेट चुका था। घर के बाकी लोग तो जल्द ही सोने के आदी थे, लेकिन देव की एक आदत सी बन गई थी। जब से वो 18 से 19 साल का हुआ था, उसको नींद इतनी जल्दी नहीं आती। वो आसमान पे निकले हुए उन सितारों को देखता रहता और सितारों को देखते देखते किसी और जहां में चला जाता, एक ऐसी ख्वाबों की दुनिया में जहां पे 18-19 साल का नौजवान हमेशा से हसीन और जमील ख्वाब देखता है, सपने बुनता है आने वाले वक्तों के, कि मैंने भी इस धरती पे, इस जहां पे कदम रख दिया है और जवानी की उस दहलीज पे मैं आ चुका हूं जहां मेरी जिंदगी में भी एक हसीनो जमील दोशीज़ा आएगी, मेरी पत्नी बनेगी, मेरी जीवन साथी बनेगी, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। और यही सपने बुनते बुनते वो देव भी अपने बिस्तर पर सो जाता। घर के लोग गहरी नींद में जा चुके थे, सिवाय देव के, कि उसी वक्त दरवाजा बाहर से जोर जोर से पीटा गया। जिस सहन के अंदर वो सारे घर वाले लेटे थे, उसी सहन के साइड पे बना हुआ वो लकड़ी का दरवाजा कोई बाहर से जोर जोर से खड़का रहा था, क्योंकि वो जाग रहा था। पहली ही उस धनक पे, पहली ही उस आवाज पे, जो दरवाजे के बाहर खटखटाने वाले आवाज जोर से अपने हाथ को दरवाजे पे मारा गया था, वहीं पे देव एकदम से चौंक गया। अपने सपनों से, अपने ख्वाबों से बाहर आया कि ये तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने अपनी गर्दन को मोड़ा और घर वालों की तरफ देखा तो सब गहरी नींद सो चुके थे और उसके कानों में एक आवाज आई। जो भी दरवाजे के बाहर मौजूद था, जब उसने दरवाजा खटखटाया था, जो अब खामोश हो चुका था, उस दरवाजे के खटखटाने के साथ साथ उसके पिताजी का नाम भी लिया गया था। यकीनन जो भी बाहर मौजूद था, इस लम्हे जहां पूरा गांव सो चुका था, वो बाहर खड़ा उसके पिताजी को पुकार रहा था। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा, चलता हुआ दरवाजे के पास गया जो बाहर खड़ा था। फिर से दरवाजा खटखटा रहा था। उसने अंदर से ये आवाज दी, खोल रहा हूं दरवाजा। इससे पहले कि घर वाले जाग जाएं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो, उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया
और जो बाहर खड़ा था उसने भी आवाज़ सुन ली थी कि कोई जाग चुका है और आवाज़ दे रहा है, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, खोल रहा हूं। तो वो भी रुक सा गया। उसने जब दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े हुए शख्स को उसने फौरन पहचान लिया। वो सामने जगन खड़ा था। गगन चाचा आप? हां बेटा। हाथ में डंडा लिए वो जल्दी से घर के अंदर दाखिल हो गया। उनका करीबी रिश्तेदार था, घर आना जाना था, इसलिए उसने भी जैसे दरवाज़ा खोला वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे चलता हुआ आया और उसने देखा घर के तमाम लोग अभी तक सो रहे हैं, सिर्फ एक देव ही था जो जागा था और उसने आके दरवाज़ा खोला था। आए चचा बैठे। अपने उस चारपाई पे जाके जगन चचा को उसने बिठा दिया। आने की वजह दरियाफ्त की। वो बोले, बेटा अपने पिता को जगा दो, बहुत इमरजेंसी है। चाचा पर हुआ क्या है? सब खैरियत है ना? रात के इस पहर आप इस तरह आए हैं, परेशान से लग रहे हैं, घबराए हुए से लग रहे हैं, सब ठीक है ना? इससे पहले कि वो चचा से हाल अहवाल पूछता, उनको कोई दिलासा देता, उधर उसका बाप जो पास ही चारपाई पे लेटा था उन दोनों की गुफ्तगू को सुन के शायद जाग चुका था। ये शायद दरवाजे की आवाज़ उसने भी सुन ली थी और ऊपर जब दरवाजे की आवाज़ उसने सुनी उसने उसको ख्वाब समझा। लेकिन जब आप दोनों बैठे बोल रहे थे तो वो उठ गया, अपनी चारपाई से उठ के बैठा और सामने बैठे हुए जुगन को देख के बोला, कौन है भाई? क्योंकि उस वक्त उस घर के अंदर दिए लालटेन बुझाए जा चुके थे, सब सो रहे थे। चांद की चांदनी में वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये सामने कोई बैठा है बेटे के साथ, कौन है? तो तभी उसने आवाज़ दी, कौन है? तो जुगन ने कहा, मैं हूं जुगन। अरे जुगन रुको, मैं आता हूं। वो अपनी चारपाई से उठा देव कबाब और चलता हुआ सीधा वहीं पहुंचा जहां पे जुगन बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से उठ गया, बाप के लिए जगह छोड़ दी और बाप वहां पे बैठ गया। सब खैर है ना जुगन? रात के इस पहर क्या हुआ है? जगन जो अपने हाथ में डंडा लेके उस घर के अंदर दाखिल हुआ था, वो अपना डंडा परेशानी के आलम में जमीन पे मारता हुआ बोला, परेशान हूं, मदद के लिए आया हूं, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे भाई बताओ तो सही क्या हुआ है? वो अजीब से अंदाज में था, उससे बोला नहीं जा रहा था, शदीद परेशानी की सी कैफियत में। और उसका वो डंडा जो रात को अमूमन आप घर से बाहर निकलते हैं तो सांप बिच्छू और कोई जानवर कुत्ता सामने ना आ जाए, उनसे बचने के लिए गांव के लोग अपने हाथ में एक डंडा रखते हैं। तो उसने भी वो एहतियातन डंडा पकड़ा हुआ था, वो नीचे ज़मीन की तरफ देख के बेध्यानी में अपना डंडा ज़मीन की तरफ मार रहा था, जैसे वो उलझा हुआ था, उसको समझ कुछ भी नहीं आ रही थी, शदीद परेशानी का शिकार था। अरे भाई बताओ भी सही क्या हुआ है? वो देव के बाप से बोला, मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई। क्या? ये क्या कह रहे हो? पूरी बात बताओ। मुझे लगता है शायद वो जंगल चली गई है। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? किसी सहेली के घर चली गई होगी, इधर उधर चली गई होगी, रात के इस पहर वो जंगल क्या करने जाएगी? जगन बोला, कुछ दिनों से मुझे कह रही थी जंगल में बहुत जबरदस्त साग लगा है। कई खवातीन वहां गई थी और वहां से साग तोड़ कर आई थी। वो शानदार साग था और वो शौहर से फरमाइश कर रही थी कि वो भी उसके साथ उस हिस्से में चले जो घना हिस्सा है जंगल का, वहां से वो साग तोड़ कर लाते हैं। वो साग पकाना चाहती थी तो जगन ने कह दिया था, हाँ बाबा चलेंगे, अभी मैं मसरूफ हूं, जैसे ही थोड़ा सा फ्री होता हूं मैं तुम्हारे साथ जंगल में जरूर चलूंगा। लेकिन आज शायद वो जंगल में साग तोड़ने ऐसी गई थी कि वापस ही ना आ सकी। क्या मतलब है जगन तुम्हारा? वो जंगल में साग तोड़ने गई है? तो जगन बोला, मुझे लगता है चाचा कि वो जो इतने दिनों से कह रही थी खवातीन वहां से तोड़ के आई हैं, गांव की काफी औरतें, ये बात सही है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे मुसलसल कह रही थी, उसको बहुत शौक चढ़ा हुआ था। मुझे लगता है मैं आज घर पर नहीं था, काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। वो पीछे से लगता है जंगल चली गई है साग तोड़ने के लिए। और मुझे लगता है साग तोड़कर या तो वो जब वापस आने लगी है या तो कोई उसको हादसा पेश आ गया है या रास्ता भूल गई है या कुछ ना कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो अभी तक घर नहीं पहुंच सकी। अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो? तुमने उसके मिलने वालों से
जहां जहां वो जाती है वहां से मालूम कर लिया है? नहीं, मैं जब घर पहुंचा हूं उसको घर में नहीं देखा तो मैं शदीद परेशान हो गया हूं। तभी मैं सीधा आपके पास आया हूं। आप जानते हैं मेरे घर में मेरी बीवी आरती के अलावा कोई भी नहीं है। हम दो रहते हैं, हमारे बच्चे भी नहीं हैं। माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके, आरती और मैं रहते हैं। और जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ हूं तो मेरा घर अकेला पड़ा हुआ था। तभी मैंने आरती को आवाज़ें दी। जब कहीं पे भी आरती की आवाज़ ना आई तो मैंने इधर उधर ढूंढा तो मैं एकदम से परेशान हो गया। एक तो मैं खुद रात को लेट घर पहुंचा था और ऊपर से आरती नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी ये जो मैंने साग वाली आपको बताई है ये मेरा शुबा है, मुझे नहीं पता ऐसा है, हो सकता है वाकई किसी के घर चली गई हो। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ ठीक है, रुको रुको मैं चलता हूं। तो उसी वक्त देव ने भी कहा पिताजी से, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम रुको, तुम रुको। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, रात का इस पहर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। उसने भी जिद पकड़ ली। उसके पिताजी तैयार हुए, उन्होंने भी एक हाथ में बड़ा सा डंडा उठा लिया और कहा चलो। यूं देव उन दोनों के साथ भी बाहर निकल आया। सबसे पहले पूछा किसके घर ज्यादा जाती थी। उन घरों के दरवाजों को खटखटाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, एक नींद में डूबी हुई आवाज। परेशानी की से आलम में पूछा गया था, कौन है भाई रात के इस पहर? तो देव के बाप ने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलिए। और कुछ देर बाद दरवाजा खोल दिया गया। सब खैरियत? उनको भी बताया गया कि आपके घर में आरती आई है। उन्होंने कहा नहीं, आरती आई होती तो इस वक्त तक अपने घर में चली गई होती। सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है, आरती अभी तक घर नहीं पहुंची, हम लोग उसको ढूंढने के लिए निकले हैं। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। वो भी उनके साथ हो लिए। और यूं जिस दरवाजे को वो खटखटाते, गांव के लोग अब देख रहे थे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होते जा रहे थे। एक गांव की बहू बेटी अपने घर नहीं पहुंची थी, तो जो भी सुन पा रहा था उसी वक्त परेशानी की हालत में वो अपना भी डंडा हाथ में लिए, लालटेन हाथ में लिए बाहर आ जाता था कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। गांव की यही तो एक मोहब्बत होती थी जो आज भी कहीं पे कायम है, और बहुत ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है। किसी एक की परेशानी पूरे गांव की परेशानी होती है और सब साथ चल पड़ते हैं कि जब तक मसला हल नहीं होगा हम आपके साथ हैं। यूं 8 से 10 लोग जमा हो चुके थे जो अब आरती को ढूंढना चाह रहे थे। किसी घर में भी आरती नहीं थी। जिन जिन घरों में वो जा सकती थी, रुक सकती थी, उन सब बड़े घरों को पूछ लिया गया। और आखिरी घर था देव के कजन का। वो देव से तकरीबन 3-4 साल बड़ा था। उसकी उम्र कोई 23-24 साल थी। उसका नाम वीर था। वीर के भी दरवाजे को खटखटाया गया तो गहरी नींद के बाद वीर जागा और वीर का वालिद भी बाहर आ गया। पूछा क्या हुआ, तो उनको भी बताया गया। तो वालिद ने कहा, वीर बेटा तुम भी इनके साथ जाओ। अब वीर गहरी नींद सोने वाला एक सुस्त सा बंदा, लेकिन हार्डी बॉडी वाला एक सेहतमंद बंदा, कहा ठीक है पापा, ठीक है पिताजी, मैं इनके साथ जाता हूं। उसने भी डंडा उठाया, वो बाहर निकल आया। अब ये काफी लोग जमा हो चुके थे। फैसला ये हुआ, आरती का गांव में तो कोई पता नहीं है। जिन घरों पे शुबा था कि वहां रुक सकती है, उन घरों में तो नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है वो दूसरे गांव अपने माता पिता के पास चली गई हो? तो उसका शौहर जगन बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने जब भी अपने माता पिता के घर जाना है, मैं उसको छोड़ कर आता हूं। और ये उस सूरत में हो सकता है जब हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई हो, तो वो नाराज होकर पीछे से चली गई हो। हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, और जब वो ख्वाहिश का इजहार करती है मैं उसको खुद छोड़ कर आता हूं। अब गांव के एक छोटा सा चौक सा था जिसके 4 रास्ते निकलते थे। उस चौराहे पे वो खड़े अपने अपने हाथों में डंडे और लालटेन पकड़े आखिरी बात पूछना चाह रहे थे कि अब क्या फैसला किया जाए, किस सिमत को जाया जाए ढूंढने के लिए। तो वो जगन से पूछ रहे थे और जगन ने यही बताया था कि मैं खुद उसको उसके माता पिता के घर छोड़ के आता हूँ, अकेली वो कभी भी नहीं गई। तो किसी ने आवाज़ लगाई, ये भी तो हो सकता है जगन, तुम्हारे बीच में कोई नाराज़गी हो गई हो, लड़ाई हो गई हो और वह नाराज़ होकर चली गई हो। कह रहा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नाराजगी भी हमारे बीच में होती तो वो फिर भी अकेली नहीं जा सकती, मैं उसको छोड़ के आता हूं। तो अब फिर क्या किया जाए? किसी ने कहा, ये सही कह रहा है, हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। जब इनके बीच में लड़ाई भी नहीं हुई, वो किसी को बता के भी नहीं गई, तो फिर यही है, जंगल की तरफ चलते हैं। अब वो सारे अपने अपने हाथों में लालटेन और डंडे लिए, जिसमें देव और उसका कजन वीर भी शामिल हैं। ये चलते हुए जंगल की तरफ जाना शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ा गांव के साथ मौजूद जंगल था।
इस जंगल की खास बात यह थी, एक हिस्से तक तो ये लोग जाते थे, उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। एक ऐसा घना जंगल जहां पे पहाड़ भी थे और वहां पे कुछ गारें ऐसी बनी हुई थी जिनके बारे में लोगों ने कुछ इससे किस्से कहानियां मशहूर कर रखी थी कि वो बहुत ही भयानक गारें हैं। वहां पे अनदेखी मखलूक का बसेरा है। गांव वालों ने जो बातें मशहूर कर रखी थी, उनका कहना यह था कि उन गारों के पास जो एक दो बड़ी बड़ी गारी हैं, किसी ने वहां पे किसी ऐसी मखलूक को देखा था जो उसकी आंखों के सामने गायब हो गई थी। एक बंदे ने इस तरह का वाकया सुनाया था कि जब वो उस गार के पास पहुंचा था तो उसके नाम से कोई उसको पुकार रहा था। वो चलता हुआ उस तरफ जाना शुरू हो गया कि सामने एक इंसान खड़ा है और उसके नाम से पुकार रहा है। यकीनन कोई गांव का बाशिंदा है जो उसको पुकार रहा है, मदद की ज़रूरत है या क्या है। जब वो जैसे उसके करीब पहुंचा तो वो कहता है, जिसको मैंने देखा था शलवार कमीज़ पहने, वो एक गाँव का शख्स नज़र आ रहा था जो मेरा नाम पुकार रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो वो गायब हो गया। और किसी ने यह भी बताया था उस पहाड़ के नीचे जहां पे गार है, उसकी चोटी पे किसी एक अजीब व गरीब मखलूक को देखा था। उसका कद, उसकी जिसामत, उसकी टांगें, उसके बाजू तो एक इंसान की तरह थे, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा और उसके सर पे इतने सींग थे जैसे चारों तरफ उसके सर पे सींग ही सींग हो। बहुत सी बातें मशहूर थी, इसलिए जंगल के उस हिस्से की तरफ कोई नहीं जानता था। लेकिन एक गांव की बहू बेटी का मसला था, तो आरती को पुकारते हुए उसका शौहर आगे बढ़ रहा था और गांव के सूखे और उस जंगल के अंदर गिरे हुए उन दरख्तों के सूखे पत्ते जिनको कभी कोई साफ नहीं करता और वो जंगल के अंदर पड़े रहते हैं। रात के उस पहर 10-12 लोग जब उसके ऊपर पांव रख रहे थे उन सूखे पत्तों पे, तो एक ऐसा शोर पैदा हो रहा था उन सूखे पत्ते के टूटने का। एक इंसान भी कहीं पे बड़े बड़े किसी दरख्त के सूखे पत्ते पड़े हों जो कई सालों से सूखे हों, आप उसके ऊपर पांव रखना शुरू कर दे तो इतनी आवाज़ पैदा होती है कि दूर तक सुनाई दे। जहां 10-12 लोग चलेंगे तो वहां पे तो और ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी। तो उस आवाज़ से उस जंगल के दरख्तों पे सोए हुए परिंदे भी जाग गए, क्योंकि जगन आगे आगे चलता हुआ, घबराया हुआ, बेइंतहा परेशानी की हालत में एक आवाज दे रहा था, आरती, आरती, कहां हो आरती। बस वो रो नहीं पा रहा था, उसका जिगर फटने वाला था, उसका दिल इतना उदास था, उसकी प्यारी मोहब्बत, उसकी आरती कहीं पे भी नहीं थी और दीवानों की तरह वो आरती आरती की आवाजें लगा रहा था। उस आरती की आवाज के साथ कदमों के उन पांव के रखने का शोर था जो पत्तों पे पड़ते और बेइंतहा शोर करते। तो अब उन दरख्तों के नीचे से जहां से वो गुजर रहे थे, परिंदों की चहचहाट भी सुनाई दी। वो परिंदे जो डर गए थे कि रात के इस पहर, इस खामोशी में, इस अंधेरे में एक आवाज गूंजती है और इतने लोग चलते आ रहे हैं, वो भी डर गए थे। इधर उधर देखते, आवाजें लगाता वो शौहर, जब वो आगे बढ़ते रहे तो अब वो हिस्सा शुरू होने जा रहा था जो घना जंगल था। अब वो सब परेशान हो गए। उससे बोले, जगन, आरती नहीं है यहां पे, हमें वापस चलना चाहिए, क्या कहते हो। जगन ने सब गांव वालों की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है आगे आगे घना जंगल है और मैं जानता हूं घने जंगल में आप लोग जाने से घबरा रहे हैं। जहां आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है, मेरे साथ रात के इस पहर आ गए हैं, तो बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। और वो रोना शुरू हो गया, हाथ जोड़ के, आगे भी चलिए, मेरी बीवी को शायद मदद की ज़रूरत हो, शायद वो हमारी राह तक रही हो, सुबह तक देर हो जाएगी, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। गांव वालों को उसके बंधे हुए हाथों पे तरस आया, रहम आया। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, उसके लिए बहुत दुखी हो रहा था। उन्होंने सबने एक दूसरे की तरफ देखा कि जहां इतनी अंदर आ गए हैं तो अब आगे जाने में क्या डर, अगर कोई गार, कोई जिन्नात, कोई ऐसी मखलूक है तो देखा जाएगा, भगवान मालिक है। वो आगे बढ़े। देव कहता है, हमें दूर से वो गार भी नजर आ गया। हम उस गार के तकरीबन करीब पहुंच चुके थे। जगन दीवानों की तरह अपनी बीवी आरती को पुकार रहा था, कहां हो आरती, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, आरती, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। और गांव वाले डर रहे थे। वो उस गार के जिसके किस्से कहानियां मशहूर थे, वो उसकी तरफ देख रहे थे कि आगे बढ़ते रहे, लेकिन उस लम्हे तो कुछ ना हुआ।
यहाँ तक के चलते चलते वो एक एक चप्पे को छान मार रहे थे, एक एक चप्पे में देख रहे थे कहीं नीचे गिरी पड़ी मिल जाए, कहीं बैठी हो, कहीं कुछ भी हो, लेकिन आरती का कहीं पता नहीं था। यहाँ तक के चलते चलते एक घना जंगल, उसमें कितना वो ढूंढ सकते थे, यहाँ तक के चिड़ियाँ उठना शुरू हो गई, जो इस बात का इजहार था कि अब कुछ देर बाद ही रोशनी फूटना शुरू हो जाएगी। रोशनी हल्की सी फूटती है तो चिड़ियाँ जाग जाती हैं। उन दरख्तों के घोंसलों में सोए हुए परिंदे, चिड़ियाँ चहचहाना शुरू हो गई थी, जो इस बात की इतला थी कि बस अब सुबह होने जा रही है। वो गांव वाले जो खौफजदा थे, जंगल के उस घने हिस्से के अंदर फिरते हुए जहां पे उनको बेइंतहा डर लग रहा था, चिड़ियों की उस चहचहाट ने जो सुबह की आमद का आगाज था उनके खौफ को कम कर दिया। और वहीं पे चलते चलते एक जगह पे जगन की निगाह पड़ी और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो सारे भागते हुए उसके पीछे गए। वो भागता हुआ दीवानों की तरह आगे बढ़ रहा था। जब वो करीब गए तो क्या देखते हैं, पहाड़ के बिल्कुल एक सिरे के पास उसकी बीवी सीधी खड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद हैं, एक हाथ उसका नीचे लटक रहा है और दूसरा हाथ उसने इस अंदाज में पत्थर के ऊपर रखा हुआ है कि उसके हाथ के अंदर एक बाल्टी है। और शौहर, जो बाकी गांव वाले रुक गए, उसके करीब जाके शौहर भागता हुआ बीवी से जाके लिपट गया और उसको होश में लाने की कोशिश की तो पता लगा वो होश में कहां से आती। वो तो मुर्दा हालत में वहां पे सीधी खड़ी हुई थी। वो जख्मी थी, उसके सर पे एक चोट का निशान था, उसके कपड़े भी कई जगहों से फटे हुए थे। ऐसे था जैसे किसी ने उस पर वार किए हों। और भगवान बेहतर जानता था, मैं लफ्ज़ खुदा भी यूज़ करता हूँ, कहानी है, उनने जिस तरह लिखा उन्हीं लफ्ज़ों की वजह से मैं लफ्ज़ उन्हीं के इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदा हो या भगवान हो, कि उसके ऊपर क्या बीती जीत कि उसको गिरने का भी मौका ना मिला और वहीं पे खड़े खड़े खौफ के हाथों ऐसी मरी कि दिल बंद हो गया। क्या उस पर हमला हुआ कि उसकी गर्दन के नीचे उसके बाकी जिस्म पे कपड़े फटे होने से हाथों पे भी ऐसे ज़ख्मों के निशान थे जिससे पता लगता था बहुत बुरी तरीके से डरी है, किस चीज़ ने उस पर हमला किया है, कि वहीं पे खड़े खड़े उसकी जान निकल गई है। और शौहर ने जाते ही उसके हाथ से जो बाल्टी थी, उस बाल्टी को देखा, उसके अंदर घास थी। और यकीनन इसी जंगल में उसी घास कह रहा हूँ, साग की तलाश में आई थी। उसकी बाल्टी में साग ही था। उसके शौहर ने वो बाल्टी उसके हाथ से छीन के दूर फेंक दी, क्योंकि उसी साग ने उसकी जान ले ली थी। और उसे लिपट के रोना शुरू हो गया। वहीं पे गांव वाले समझ गए आरती मर चुकी है। जो उसने कहा था साग लेने के लिए कहीं जंगल में ना चली गई हो, वो वाकई साग लेने के लिए ही जंगल में आ गई थी और किसी ऐसी नागहानी आफत का शिकार हो गई थी कि जान की बाजी हार बैठी थी। अब सुबह तो हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा 2 बंदे गांव की तरफ जाएं, चारपाई लेके आए ताकि मैयत को गांव की तरफ लेके जाया जा सके। आरती को उन्होंने आगे बढ़ के उस पत्थर से हटा के जमीन पे लिटा दिया। जैसे ही वो 2 लोग गांव में पहुंचे, गांव को इतला कर दी गई कि आरती मिल गई है। गांव पूरा परेशान हो चुका था और वहां पे चारपाई दी गई। गांव के और लोग भी शामिल होकर जंगल में पहुंचे और यूं उस मुर्दा वजूद को, आरती को उठा के उस चारपाई पर रखा गया। और चारपाई को उठाकर वो जैसे ही वापसी की तरफ मुड़े तो वहीं पे खड़ा हुआ देव रुक सा गया और उस बाल्टी की तरफ बढ़ा। तो उसका जो वो कजन वीर उसकी तरफ देख के बोला, किधर जा रहा है? मैं इस बाल्टी को देखने जा रहा हूं। क्यों? तूने क्या करना है बाल्टी को देख के? यार मैंने देखना है वो क्यों इतनी दूर साग लेने के लिए आई थी। चल हम देखते हैं। वीर भी उसके साथ चल पड़ा और वो दोनों चलते हुए बाल्टी के पास गए तो बाल्टी खाली थी। यकीनन सी बात है जो उसके अंदर घास था वो शायद नीचे गिर गया था। ढूंढने पे नीचे घास मिल गया, वो लिपटा हुआ था। उसने काट के उसको लपेट लिया था। लेकिन हैरत की बात ये वो घास मुंह से निकल रहा है, वो साग नहीं था जिस साग की तलाश में आई थी। ये कोई घास था अजीब तरह का, उसी तरह के पत्ते थे लेकिन साग के नहीं थे। ये इसने क्या काटा है? ये तो साग लेने आई थी, तो ये क्या काट रही थी? तो उसका दोस्त वीर बोला, चल यार जो भी है, हमें क्या करना, फेंक इसको। उस सागनुमा जो घास थी उनको वहीं पे फेंका और वो चल पड़े। गांव पहुंचे तो गांव के अंदर एक कोहराम मच गया। एक दुख की फजा थी। हर बंदा बहुत दुखी था कि उनकी आरती
इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। एक साग क्या लेने गई थी कि साग ने जान ही ले ली थी। शौहर बहुत ज्यादा रो रहा था और वहीं पे किसी ने कहा फौरी तौर पे आरती के मां बाप को इतला कर दी जाए, जो दूसरे गांव में रहते थे। यूं कुछ लोग फौरी तौर पे आरती के मां बाप को बुलाने चले गए। अब आखिरी रसूमात तभी अदा होती जब आरती के मां बाप आ जाते और तभी उसकी अर्थी को जलाया जाता, अंतिम संस्कार उसका किया जाता। जब उसके वालिदान पहुंचे तो उसकी मां आहो पुकार करती हुई पहुंची थी और बाप भी उसका रोता हुआ, उसके दोनों भाई भी रोते हुए पहुंचे थे। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले तो वो अपनी बहन से मिलके गए थे, मां अपनी बेटी से, बाप अपनी बेटी से मिलके गया था। वो सब रोते हुए धाड़े मारते हुए यही कह रहे थे उसने हमें खिलाया, वो इतनी खुश थी, कोई बात नहीं थी, कहीं नहीं लगता था कि उनके अंदर कोई नाराजगी है, कोई मसला है, क्या है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उनको बताया गया, कैसे वो जंगल में गई थी और कैसे गाँव वाले उसको लेके आए हैं। लेकिन उसकी माँ रोए जा रही थी, नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है, मारा है, मेरी बेटी को किसने मारा है। अब गांव वाले एक मां के जज्बात को समझ सकते थे कि मां के जज्बात हैं, कौन मार सकता है उसकी बेटी को। यकीनन या तो जिन्नात ने या किसी जानवर ने कुछ ऐसा किया था। उसका फटा हुआ लिबास, उसके वजूद पे खराशों के निशान, उसके सर की चोट और जितने भी जख्म थे वो बताते थे उस पर किसी जानवर ने या किसी जिन्नात ने हमला किया था। वो रोती रही कि उसने अपनी बेटी के जब चेहरा देखा तो अपने मुंह पे पीटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। और अपने शौहर जो दूर खड़ा था, औरतें खड़ी आरती को देख रही थी, अपने शौहर को खींच के लाई और कहा, देख तुझे क्या लगता है मेरी बेटी खुद से मरी है? नहीं, मारा है मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी के खून को माफ नहीं करूंगी, मेरी बेटी को मारा है। अब गांव वाले भी हैरान हो गए कि एक माँ है, रंजीदा है, दुख का इसके ऊपर एक आफत आ पड़ी है तो ऐसे इसलिए कह रही है। लेकिन जब वो अपने शौहर से मुसलसल झंझोड़ रही थी तो शौहर समझ गया वो क्या कहना चाह रही है। वो बोला, हाँ मैं समझ गया हूं, मेरी बेटी को मारा है किसी ने। गांव वाले फिर परेशान हो गए कि बीवी ने एक दुख की कंडीशन में जो लफ्ज़ कहे हैं वो अब शौहर भी ये कहने जा रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है, जंगल से हम लेके आए हैं। वो बोला, आप आरती का अंतिम संस्कार उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक मैं नंबरदार को इतला नहीं दूंगा। दरोगा, पुलिस को दरोगा कहते थे, दरोगा को नहीं बुलाया जाएगा, ये पुलिस केस है। वो दरोगा कहते हैं पुलिस वाले, दरोगा को बुलाया जाएगा। मैं ऐसे अपनी बेटी को नहीं जलाने दूंगा। अब सारे गांव वाले उनको समझाना शुरू हो गए कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने मारा होगा? आरती के साथ किसकी दुश्मनी है? आप खुद बताते हैं 2 दिन पहले जब आप आए थे वो बहुत खुश थी। क्या उसके चेहरे पे कोई दुख था, कोई परेशानी थी, कोई लड़ाई वाली बात थी? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल खुश थी, अपने शौहर से बहुत खुश थी, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। तो फिर किससे लड़ाई होगी? कोई गांव का और बंदा भी कोई क्यों मारेगा? औरतें भी कहना शुरू होगी, हाँ बात तो ठीक है, कोई औरत भी उसको क्यों मारेगी, मर्द उसको क्यों मारेगा, ये गलत बात है। लेकिन उसका बाप बज़िद था और उसके भाइयों ने भी कह दिया, नहीं हमारी माँ ठीक कह रही है, हम पता कराएंगे हमारी बहन के साथ क्या हुआ है। पहले माँ फिर बाप, अब 2 भाई भी बोल पड़े तो गाँव वाले मजबूर थे। अगर आरती की फैमिली बज़िद थी वो कैसे ये रिस्क ले लेते कि नहीं जी हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम इसके आखिरी रसूमात अदा कर देते हैं। अगर ऐसा वो करते तो वो फिर मुजरिम बनते। उन्होंने कहा जी फिर देख लें आपको जो बेहतर लगता है। एक शख्स को नंबरदार के पास भेजा गया और नंबरदार को जब सारी सूरत हाल बताई गई तो नंबरदार ने कहा दरोगा के आने में टाइम लगेगा, आज रात को आरती की मैयत को, मुर्दा वजूद को रख दिया जाए, कल तक दरोगा आ जाएगा और सारा मामले की देखभाल करती जाएगी। अब उस घर के अंदर जो आरती का घर था, फैसला किया गया कि 2 लोग रात को पहरा देंगे, उस मुर्दा वजूद को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। माँ बाप भाई तो दुख से निढाल थे, उनको तो कहा नहीं जा सकता था वो क्या ख्याल रखते, उनको तो अपना होश नहीं था। शौहर पहले से ही निढाल था। अब गांव के लोगों से पूछा गया, औरतों से कहा गया क्या कोई 2 औरतें रात को वहां पे रह सकती हैं? औरतों ने खौफ की वजह से कह दिया नहीं। किसी और से पूछा गया, इससे पूछा गया, सब ने खौफ की वजह से इनकार कर दिया गया। यूं उन्होंने देव और उसका कज़न जो 24 साल का था वीर की तरफ देखा और कहा, देव और वीर तुम रात आरती की मुर्दा वजूद के साथ गुजारोगे, सुबह दरोगा और नंबरदार आ जाएंगे। अब उनको मानना पड़ा बुजुर्गों की बात। उन्होंने कहा ठीक है, हम रात
इसके पास गुजारेंगे। वो भी डर रहे थे, खौफजदा थे, लेकिन वीर ने कहा था, वो एक दिलेर भी था, सुस्त था, सोने वाला था, लेकिन दिलेर भी था। उसने कहा ठीक है हम रह लेंगे। तो आगे से देव भी इनकार ना कर सका, उसने कहा ठीक है हम रह लेंगे। अब बाकी घर वाले तो अलग अलग घरों में जमा हो गए, एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे। उसके माँ बाप भी वहीं थे। अब इंतजार करना था, सुबह दरोगा और नंबरदार आते हो तो मामला हल होता। अब रात को करना ऐसा हुआ कि उस शाम को ही मौसम ऐसा खौफनाक बन गया कि आसमान बादलों से भर गया। और ना सिर्फ आसमान बादलों से भर गया, बल्कि बिजली भी चमकना शुरू हो गई। एक ऐसी बिजली जो बताता था, ये काले स्या घने बादल बताते हैं कि ये बरसे तो फिर ऐसे बरसेंगे कि तूफानी बारिश हो जाएगी। अब घर के कमरे के अंदर आरती का मुर्दा वजूद चारपाई के ऊपर रखा है और वीर और देव दोनों उसके पास बैठे हैं। लालटेन की रोशनी जल रही है। एक मुर्दा वजूद के साथ बैठे हुए वो दोनों भी खौफजदा हैं। जब भी बिजली जोर से, अभी तक बारिश नहीं, बिजली जोर से चमकती है तो पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है। और वो रोशनी उस मध्यम लालटेन की रोशनी में जो उस मुर्दा वजूद का चेहरा नजर आ रहा था, वो उस बिजली की चमक से ऐसे कमरा रोशन हो जाता और ऐसे लगता आरती अभी उठकर बैठ जाएगी। वो दोनों शदीद डरे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों उसके पास बैठे हुए थे। बार बार बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि उन दोनों के दिल दहल जाते। ऐसे लगता था जैसे बिजली इसी कमरे के ऊपर गिर जाएगी। बिजली इंतजार कर रही है कि ये लेटी हुई आरती आंखें खोले और बिजली इसी के ऊपर गिर जाए। वो डर से गए थे कि एकदम वीर जो नींद का कच्चा था, उसकी आंखों में झटके लगने शुरू हो गए, जैसे नींद के झोंके आने शुरू हो गए हों। देव अभी तक जाग रहा था। वैसे भी वो रात को लेट सोता था, लेकिन आज रात तो उस खौफ की वजह से छोटा था वो अपने उस कज़न से, वो डरा हुआ था और मुसलसल चारपाई पे लेटे उस मुर्दा वजूद को देखे जा रहा था कि तभी उसने देखा उस मुर्दा वजूद के अंदर हरकत सी पैदा हुई है, जैसे उस मुर्दा वजूद ने अपने आप को हल्का सा हिलाया हो। देव चौंका, क्या ये मेरा वहम था या वाकई मुर्दा वजूद हिला है? उसी लम्हे जोर से बादल गरजा और बिजली जो खिड़की और दरवाजे के रास्ते उस कमरे के अंदर आई, तो उस मुर्दा वजूद पे जैसे बिजली पड़ी तो उसने देखा उस मुर्दा वजूद की गर्दन ऐसे हल्की सी हिली है। तो वो चौंक गया। अब वे वहम रहा ही नहीं था। उससे पहले कि वो लालटेन की रोशनी में देख रहा था कि उसको वजूद हिलता हुआ महसूस हुआ, बिजली की रोशनी में जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया था, उसने गर्दन को हिलता देख लिया था, लेफ्ट और राइट। अब तो यकीन हो गया कि मुर्दा वजूद हिला है। उसने डरते डरते अपने पास बैठे हुए जो उसका कज़न था वीर, उसको पकड़ा और उसको झंझोड़ा। वीर नींद में जा चुका था। उसने उसको हाथ लगाया, वो मैयत की तरफ देख रहा था। वीर नहीं जाग रहा था, तो उसने गर्दन मोड़ के दोनों हाथों से वीर को झंझोड़ा। तो वीर झटका मार के उठ के यार बोला, हाँ हाँ क्या हुआ? वो उसने इशारा किया और इससे पहले कि वो कुछ बोल सकता, वीर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि उसी लम्हे बिजली फिर जोर से चमकी थी और पूरा कमरा रोशन हो गया था। जब वो करके अपने वीर की तरफ, अपने कज़न की तरफ देख रहा था, तो उसी वक्त ही बिजली चमकी थी और शायद वीर ने उस चमकती बिजली में उस सोई हुई आरती को देख लिया था और जोरदार चीख मारी थी। यह घर जिस जगह पे बना हुआ था, इर्द गिर्द जमीनें थी, अकेला बना हुआ घर था। उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं था, जमीनों के अंदर बना हुआ ये आरती और उसके शौहर जगन का घर था। लेकिन जब उसने चीख मारी तो एकदम देव भी डर गया कि क्यों इसने चीख मारी, और उसने मुड़ के देखा तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई। आरती उठकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो अपनी आंखें खोल चुकी थी। और उसी लम्हे देखा उसके वो हाथ जो बिल्कुल सीधे थे, जब वो उठ के बैठ गई उसके हाथ ऐसे उठना शुरू हो गए और देखते ही देखते उसके दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे हो गए।
वो दोनों जो बैठे देख रहे थे, कप कपा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वहीं पे बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने, उन दोनों की आंखों के सामने उसकी टांगें लंबी हो गईं। इतनी टांगें लंबी हो गईं, जो बैठी हुई थी उसकी टांगें चारपाई के कोने तक पहुंच गईं, सीधी होती होती, और इतनी लंबी हो गईं कि कोने पे पहुंच के नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। अब जब वो टांगें जो इतनी लंबी हो गई थी कि कोने तक पहुंची और कोने के भी नीचे जाना शुरू हो गई, और नीचे जाके उसके वो नंगे पांव जमीन को टच हो गए। और जैसे ही जमीन को टच हो गए तो उन्होंने देखा उसका वजूद जो उठ के बैठा हुआ था, जिसके पांव लंबे हो गए थे, हाथ ऐसे थे, वो वजूद ऐसे जो कोई घसीटता हुआ अपने वजूद को लेकर जाता है, ऐसे ही उसका वजूद घसीटता हुआ आगे की तरफ जाना शुरू हो गया, और उस चारपाई के कोने पे पहुंच के उसका वजूद सीधा खड़ा हो गया। अब उसके वो जो पांव इतने लंबे हो चुके थे, लेकिन जब उसका वजूद घसीटता हुआ वहां तक पहुंचा और खड़ी हुई, तो बिल्कुल अपने उसी कद जितनी वो खड़ी हुई थी जो उसका नॉर्मल कद था, लेकिन आंखें खुली हुई, लाल सुर्ख आंखें और हाथ आगे की तरफ किए हुए। वो दोनों जिनको पहरे के लिए रात को वहां बिठाया था, वो थर थर कांप रहे थे, और एकदम से वो उठकर खड़ी है। वो दोनों उसके राइट साइड पे बैठे थे, वो चारपाई पे एक के साइड पे बैठे थे, अब वो चारपाई पे उस कोने पे खड़ी थी, तो वो वहां से मुड़ी इस अंदाज में जैसे उन दोनों की तरफ रोबोट की हालत में उसके हाथ जो थे दोनों की तरफ मुड़े, और हाथ उसके बढ़ना शुरू हो गए उन दोनों की तरफ। उन दोनों ने जैसे ही देखा कि वो उनकी तरफ मुड़ रही है और उसके हाथ उन दोनों की तरफ आ रहे हैं, देव तो छोटा था, शदीद घबराया हुआ था, लेकिन उससे बड़ा जो वीर था जैसे हल्का सा होश में आ गया, एकदम से चीख मार के बोला, दौड़ो। और देव को भी जैसे होश आ गया, वो दोनों उठे अपनी जगह से और बाहर की तरफ दौड़ना शुरू हो गए। जोरदार बादल की गरजने की आवाज आई, बिजली जोर से चमकी, और वो दोनों जैसे ही कमरे से निकल के भागते हुए सहन में पहुंचे थे, उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे जिस दरवाजे से उन्होंने बाहर निकलना था। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचते, उन्होंने देखा दरवाजे के सामने ही आरती खड़ी है। यह नामुमकिन था। वो पीछे थी, ये कमरे से भाग के दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन आरती उनसे पहले वहां पे कैसे पहुंच गई वो नहीं जानते थे। वो अपने हाथों को जो पहले सीधा करके खड़ी थी, अब इस अंदाज में आगे कर रही थी जैसे उनकी गर्दन दबोचना चाह रही हो, और दरवाजे के सामने रास्ता रोक कर खड़ी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो जाते तो वापस कमरे की तरफ जाते, घर की दीवारों को कैसे फलांगते, कैसे जाते, यही एक रास्ता तो था जो बाहर जाने का, जिसके आगे आरती खड़ी थी। तभी कि उनके दिमाग बिल्कुल मौफ हो गए, जो वजूद से थर थर कांप रहे थे, वहीं पे देव गिरा और जमीन पे गिरते ही बेहोश हो गया। उसका कजन वीर अपने कजन को नीचे गिरता हुआ देख चुका था, वो बेहोश हो चुका है। उसने चीखना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चीख रहा था। उसकी चीखों की आवाज तो शायद किसी को नहीं जा रही थी। उसके जोर जोर से चीखने से उसका बेहोश जो कजन देव नीचे गिर गया था, वो ऐसे होश में आ गया कि कोई जोर जोर से चीख रहा हो, और उस चीखने की वजह से जब वो होश में आया तो देखा उसका कजन चीख रहा है। तभी उसको याद आ गया, वो तो बेहोश एक ऐसे मंजर को देखे हुआ था जो भयानक मंजर था। और तभी जब देव होश में आया तो देव ने हिम्मत की और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया कि उसका वजूद उस सामने खड़ी हुई आरती से टकराया, तो उसके वजूद को ऐसे करंट लगा जैसे वो आग से टकरा गया हो, आग से बने हुए वजूद से टकरा गया हो। उसका वजूद टकराया क्या, क्योंकि वो दरवाजे के सामने खड़ी थी और दरवाज़ा खोलने के लिए उसको जब तक आप हटाते नहीं आगे जा नहीं सकते, तो उसको टच क्या हुआ, उसको लगा वो आग में झलस गया है। ऐसा तपा हुआ गर्म शदीद आग से बना हुआ उसका वजूद था। वो फिर भी दरवाजे तक गया, डरते हुए जैसे कैसे उसने दरवाज़ा खोल लिया, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो चीखता हुआ जो हवास बाग था, उसका कज़न वीर था, उसको भी जैसे होश आ गया। उसने भी उसी तरह धक्का दिया और वो भी आगे बढ़ गया। दोनों बाहर की तरफ दौड़ पड़े। अब वो दोनों जैसे ही बाहर दौड़ना शुरू हुए, उनको ये हरगिज़ नहीं मालूम था वो किस सिमत को दौड़ रहे हैं। बस ये था वो चीखते हुए दौड़ रहे थे। तभी वीर ने पीछे मुड़ के देखा तो आरती जमीन से 2 फुट ऊंची हवा में थी। उसके पांव जमीन से 2 फुट ऊंचे थे।
हाथ अभी भी उसके ऐसे ही थे, गर्दन पकड़ने वाले अंदाज में, और उसके पांव आपस में जुड़े हुए थे और वो उड़ती हुई उनके पीछे आ रही थी। लाल सुर्ख आंखें, खौफनाक उसका चेहरा, हाथ आगे की तरफ किए हुए उनकी गर्दन दबाने के लिए, और वो उड़ती हुई उनके पीछे आ रही है। जब वीर ने मुड़ के देखा वो उड़ती हुई बिल्कुल ही उनके पीछे है, तो उसको बोला, देव भागो, वो पीछे आ रही है। पता नहीं उन दोनों के अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई। दोनों भागते रहे, लेकिन भागते भागते एहसास हुआ वो इस तरह उनके पीछे आ रही थी, बिल्कुल पीछे। वो जितना तेज भागते वो इतनी तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। वो फिर उनके करीब पहुंच जाती, वो दूर जाते वो फिर इनके करीब पहुंच रही थी। हुआ सिर्फ ये, वो जो गांव की तरफ भागना चाह रहे थे, घरों की तरफ भागना चाह रहे थे, वो उनके पीछे ऐसी उड़ती हुई आती, वो सिमत चेंज कर लेते। जब वो करीब पहुंच जाती कि वो पकड़ न ले, तो सीधे भागते भागते वो राइट की तरफ चले जाते। फिर वो जब पीछे आ जाती वो लेफ्ट की तरफ चले जाते। असल में वो उनके पीछे ऐसी उड़ती हुई आ रही थी, उनको इस तरह भगा रही थी कि उनका रुख उसने जंगल की तरफ कर दिया था। और वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल, वो पीछे आ रही है, वो जंगल की तरफ जब गए तो उनको एहसास हुआ वो तो भागते हुए जंगल की तरफ आ गए हैं, बजाय गांव की तरफ जाने के ये कहां आ गए हैं। वो गिरते फिर से खड़े हो जाते, एक दूसरे को सहारा देते, गिरते खड़े हो जाते, लेकिन भागे जा रहे थे। और हैरत की बात यह थी, वो जो घना जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, ऐसे लग रहा था एक रोशनी है उसी जगह पे जहाँ पे वो दौड़ते हुए जा रहे हैं, और वो रोशनी उनके लिए रास्ता बना रही है। एक ख़ास एरिया के अंदर वो एक रोशनी फैली हुई है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वो रोशनी उनके लिए रास्ता बना रही है। उनको भी एहसास नहीं हुआ कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्होंने ये समझा कि चलो रोशनी बचा रही है, वरना किसी दरख्त से टकरा जाएंगे, चोट लग जाएगी। कम से कम जो रोशनी आगे आगे चल रही है इसकी वजह से हम बच तो रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे वो रोशनी उनको पहाड़ के घने हिस्से की तरफ लेके जा रही है। दौड़ते 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 जब एक जगह पे आके गिरे हैं तो पता लगा उस बड़े से गार के सामने आकर गिर गए हैं। तब उन्होंने देखा गार के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ी कद का इंसान, जिसका कद तकरीबन 15 से 20 फुट ऊंचा होगा, उसके पीछे जो शख्स खड़े, औरतें और मर्द खड़े हुए थे काले स्याह, उनके कद तकरीबन 10 से 12 फुट लंबे थे। लेकिन जो सबसे आगे खड़ा था वो जिसामत में और कद में सबसे बड़ा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, इतने बाजू और हाथ लंबे थे कि घुटनों से भी नीचे जमीन तक आ रहे थे। वो अपने हाथ सीधे करके खड़ा था और उसके हाथों की उंगलियां जमीन को टच हो रही थी। उसके पांव बहुत बड़े बड़े थे, कद 15-20 फुट लंबा, जिस्म बेइंतहा चौड़ा, लेकिन जहां पे हाथ, टांगें, बाजू, पेट सब इंसान की तरह थे, वहीं पे गर्दन के ऊपर जो सर था वो बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा जैसे वो कोई सींगों से बनाया गया सर हो। उसके चारों तरफ, कानों वाली साइड पे भी, पीछे भी, सर के ऊपर वाले साइड पे भी, माथे तक सींग ही सींग थे। ऐसे जैसे वो रात को एक कांटों वाला जानवर फिरता होता है, जिसके बड़े बड़े, एक छोटा भी होता है, एक बड़े बड़े होते हैं, इसके कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे ही उसके काले स्याह सींग ही सींग थे। वो बाल नहीं थे, सींगों से भरा हुआ माथा, सर का ऊपर वाला हिस्सा, साइडें और पीछे वाला हिस्सा था। और उसका सर बहुत बड़ा था और उन सींगों के बीचों में 2 बड़े से कान साइडों से निकले हुए थे। और उसका माथा भी जो था उसके ऊपर भी सींग थे। वो अजीबो गरीब कोई मखलूक थी। वजूद एक इंसान का, चेहरा एक इंतहाई खौफनाक जिन का था। और उसकी एक आंख थी बिल्कुल माथे वाली जगह पे जहां पे सींग थे, उसके नीचे बड़े से चेहरे पे एक आंख थी, और वो लेटी हुई नहीं, सीधी आंख थी। वो उसको झपक रहा था। ऐसे आंख बंद हो रही थी जैसे इंसान ताली बजाता है, जिस अंदाज में लेफ्ट राइट ताली आग पर में टकराती है, ऐसे ही आंख बंद हो रही थी। और उसका आंख के नीचे गोल सा छोटा सा मुंह था। मुंह ना कहिए, एक सुराख कह लीजिए, बड़ी सी एक आंख जो पूरे चेहरे पे छाई हुई थी। जितना बड़ा, अगर मिसाल के तौर पे उसका कोई 3 फुट का चेहरा था मिसाल के तौर पे, तो 2.5 फुट की आंख थी एक दरमियान में। और उसके नीचे छोटा सा एक सुराख सा जैसे मुंह हो। जब वो बोला तो उसी लम्हे वो सुराख इस अंदाज में खुला जैसे होंठ हो, और जैसे ही वो चुप होता वो सुराख सा बन जाता। और जैसे ही वो वहां पे गिरे, उन सामने खड़े हुए द्यो कामत जिन को देखा और उसके पीछे 10-12 फुट लंबे इसी तरह के सरों वाले काले स्याह जिनात को देखा, तो वो डर गए और जमीन पे गिर गए। वो थर थर कांप रहे थे, बहुत ही बुरी उनकी हालत थी। और तभी वो सामने खड़ा हुआ, उन्हीं की जुबान में उनसे बोला,
अच्छा, तो तुम दोनों हो, तुम दोनों वहां पे क्या कर रहे थे? इससे पहले कि देव या उसके साथ उसका वीर कजन जो लेटा था वो जवाब देते, पीछे खड़ी हुई उस आरती के अंदर से जवाब आई। ये आवाज आरती की नहीं थी, आरती के वजूद से कोई मर्द बोल रहा था और उसने जवाब दिया कि ये वहां पे रात को पहरा देने के लिए बिठाए, यानी ये रात को वहां पे पहरा देने के लिए रुके थे। तभी उस सामने खड़े हुए द्यो हैकल भयानक से जिन ने देव और वीर की तरफ देख के कहा, तुम्हें इसलिए यहां पे बुलाया गया है कि हकीकत वो नहीं है जो तुम गांव वालों को पता है, हकीकत कुछ और है। जाओ उसी को भेजो जिसका काम है, जाओ। जब उसने लफ्ज जाओ कहा, वो ऐसी भयानक आवाज थी, उसके मुंह से ऐसी लहरें निकली कि दरख्त हिल गए, जमीन हिल गई, सब इतना कांप गया जैसे जलजला आ गया। वो ऐसा जोर से धाड़ा था कि सब लरस गया। वो दोनों भी वहां जमीन पे गिरे और पहले ही वो गिरे हुए थे, बेहोश हो गए। और जैसे ही देव की आंख खुली, देव को इतना याद है वो हवा में उड़ रहा था, किसी ने उसको हवा में उठाया हुआ था और उसने आंख खोल के सिर्फ इतना देखा कि वो हवा में उड़ रहा है, ऐसे लहरा रहा है लेटी हुई हालत में, और साथ ही उसका कज़न वीर भी हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है, उसके हाथ भी ऐसे सीधे हैं, टांगे सीधी, आंखें बंद हैं। उसने इतनी झलक देखी, दोनों को उड़ता हुआ देखा तो एक आवाज आई, ये होश में आ रहा है। और उसी वक्त उसको फिर कुछ याद ना रहा। जब देव की आंख खुली तो उस गांव का साधु उनके ऊपर पड़ रहा था। वीर अभी तक बेहोश था। देव को जैसे ही होश आया तो उसने देखा गांव के लोग, उसके माता पिता और बाकी लोग उस पर झुके हुए हैं। आवाज आई, होश में आ गया, होश में आ गया। और सब भगवान का शुक्र अदा करने लगे। और वो जो साधु पढ़ रहा था वीर पे झुक गया। अब वो वीर पे पढ़ना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद वीर भी होश में आ गया। लेकिन दोनों होश में आते ही चीखना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए, ऐसे खौफजदा हो गए कि साधु ने कहा, सब कहा, गांव वालों को रिलैक्स रिलैक्स, उनको नॉर्मल किया, ये ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ पानी वगैरह पिलाओ। घर वाले उनको संभाल रहे थे, पानी पीते हुए भी उनके हाथ कांप रहे थे, उनका वजूद कांप रहा था, उनको सारे मंजर याद थे। तो उन्होंने डरते डरते इधर उधर देखा जैसे पूछ रहे हों आरती कहाँ है। तो उनको गांव वालों ने बताया, सब तुम्हें बता दिया जाएगा, पहले तुम नॉर्मल हो। उधर सुबह नंबरदार जब पहुंचा, साथ पुलिस को भी लेके आया, दरोगा भी आया। उन्होंने आके मैयत को देखा, लेकिन उस कमरे में जब दाखिल हुए तो देखा मैयत अपनी जगह पे लेटी हुई है, आरती का मुर्दा वजूद वहीं पे है, और उसके साथ जो पहरा देने के लिए आए थे वो दोनों जमीन पे बाहर सहन में बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये तो रात पहरा देने के लिए थे, ये क्यों बेहोश हैं? उनको होश लाया गया लेकिन वो होश में नहीं आ रहे थे। तो अब ये तो एक नया कट्टा खुल गया था। खैर वो आरती के पास गए, उन्होंने देखा, लाश की चीज़ें देखी, सारा कुछ देखा, और पुलिस ने, एक अपनी दरोगा ने तफ्तीश शुरू कर दी। उधर साधु को भी बुला लिया गया गांव वालों ने कि दोनों लड़के जो हैं वो बेहोश हैं। पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई करनी थी, गर्मियां थी, मुर्दा वजूद ख़राब होता है जितना ज़्यादा रखा जाए, बर्फ़ तो थी नहीं उनके पास कि फ्रिज थे या बर्फ़ थी। एक पूरी तफ्तीश करने के बाद उसको यकीनन सी बात है आखिरी रसूमात उसकी अदा करनी थी, उसका अंतिम संस्कार करना था, उसके वजूद को, चिता को जलाना था। तो पुलिस ने अपनी जो भी तफ्तीश करनी थी वो कर ली और उसके बाद उसके आरती के वजूद को, अंतिम संस्कार यानी कि उसकी चिता को आग के हवाले कर दिया गया। एक आखिरी रसूमात उसकी अदा कर दी गई। वो अपने शमशान घाट में ले गए और उसका जला दिया वजूद को। इधर दोनों होश में तो आ गए थे लेकिन मुसलसल खौफजदा थे, मुसलसल डरे हुए थे। यहाँ तक कि साधु इनके पास रहा, फिर वो बाहर भी गया, घर वाले भी इनके पास बैठे रहे, इनको पूछते रहे। शाम हो गई और कुछ ये बोलने के काबिल हुए। अब साधु ने उनसे पूछा, अब तुम बेहतर हालत में आ गए हो, अब बता सकते हो क्या हुआ है? उन्होंने सारी बात डरते डरते साधु को बता दी कि कैसे रात को
आरती उठी है, कैसे आंखें खोली हैं, कैसे टांगे लंबी हुई हैं, वजूद को घसीट के खड़ी हुई है, कैसे उनकी तरफ मुड़ी है, एक एक चीज़ बता दी है। और उनको कहा हमें नहीं पता वो ख्वाब था या हकीकत था, लेकिन हम दौड़े हैं, वो हमें दौड़ाती रही है, और हाँ, हम जंगल की तरफ गए हैं। साधु ने कहा तुम लोग जंगल की तरफ क्यों गए हो? तो देव बोला वहां एक रोशनी थी, हमें नजर कुछ नहीं आ रहा था, तो जिस जगह पे वो हमें रोशनी नजर आती थी हम उस रोशनी के पीछे भाग गए, किसी दरख्त से न टकरा सके, वो हमारे पीछे आ रही थी, तो उस रोशनी की वजह से हम उसी तरफ जाते रहे। तो साधु बोला अच्छा, तो वो रोशनी तुम्हें उस तरफ लेकर जा रही थी। उनकी वो सारी बात जब उसने सुन ली तो कहा रुको, मेरे जो गुरु हैं वो आते ही होंगे। जब गुरु आए तो उनको सारी बात फिर से बताई गई। थोड़ी देर तक गुरु पहुंच गए कि ऐसे ऐसे हुआ है, गुरु को बुलाया गया था, वो शाम तक पहुंचे कि ये बताते हैं ख्वाब देखा है, या क्या सुबह ये बेहोश पड़े थे कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये उठी है, ये कैसे हो सकता है? गांव वालों का कहना था जब हम सुबह पहुंचे हैं वो तो मुर्दा ही थी, हमने उसकी चिता को जलाया, देखा वो तो उसमें कोई जान ही नहीं थी, ये कैसे कह सकते हैं वो उठी है, बैठी है, ये हुआ है। गुरु को, वो भी साधु थे, सारा बताया। उन लड़कों ने यहाँ तक बताया, जब हम पहुंचे उस मखलूक के बारे में बताया तो गौर से सुनते रहे, इस अंदाज में सुनते रहे। जो छोटा एक साधु था उसको लगा था शायद कोई ये डर गए हैं, ख्वाब देखा है, वहम है, लेकिन गुरु सुनते रहे। गांव वालों का भी यही मानना था कोई डर गए हैं, कोई ख्वाब देखा है, लेकिन गुरु सुनता रहा और उससे बोला वो जो सामने खड़ा था उसकी जिसामत बयान करो। उन्होंने उसकी जिसामत दोनों से पूछी, दोनों ने एक ही जैसी जिसामत बनाई। अगर ख्वाब था तो दोनों ने इकट्ठा ख्वाब कैसे देखा था? गांव का एक शख्स बोला ये सही कह रहे हैं, ख्वाब एक देखता, ये तो दोनों एक जैसे बयान दे रहे हैं, ख्वाब दोनों इकट्ठे तो नहीं देख सकते। तो गुरु बोला ये तुम लोगों से किसने कह दिया है इन्होंने ख्वाब देखा है? इन्होंने ख्वाब नहीं देखा, ये हकीकत में वहां गए हैं। फिर क्या हुआ? और फिर वो बताना शुरू हो गए कि वो आया, तुम आ गए और इस तरह का। उसने कहा उसी को भेजो, और वो गुस्से से बोला था। आखिरी लम्हे, वो आखिरी अल्फाज उनको याद थे कि जाओ और उसी को भेजो जिसका काम है। ये लाइन जब गुरु ने सुनी तो वो चौंक गया। अच्छा, ये कहा है उसने कि उसको भेजो जिसका काम है? दोनों बोले हाँ। तुम्हें अच्छी तरीके याद है? हाँ, उसने यही जुमला कहा था। और उसके बाद जोर से धाड़ा था वो, हम बेहोश हो गए। लेकिन देव ने कहा मुझे ये याद है, मैंने उड़ते हुए इस तरह वजूद को देखा था। ठीक है, गुरु ने कहा ठीक है। और उन सबसे कहा बच्चों का ख्याल रखा जाए, पढ़ने के लिए चीज़ें भी उन्होंने जो बतानी होती है बता दी, इनका ख्याल रखा जाए। और कहा मैं आज रात पढ़ाई करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। उधर पुलिस जो जो लोगों से बयान ले सकती थी, दो तफ्तीश कर रही थी, कोई सर पैर ही नहीं था इस केस का। कैसे पता लगता कि वो कैसे जंगल में पहुंची, क्या हुआ, कुछ किसी को समझ नहीं आ रही थी। गुरु उस रात क्या पढ़ते रहे किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगली सुबह वो जमा हुए, गांव वालों को गुरु ने जमा किया और साधु ने कहा दरोगा को बुलाओ। दरोगा को बुलाया गया, नंबरदार को बुलाया गया। दरोगा साहब क्या पता लगा केस का? उन्होंने कहा ये किसी जानवर का अभी तक तो समझ आ रहा है, किसी जानवर ने जिस तरह चोटें लगी हुई हैं, नुकसान पहुंच रहा है, ये वाकई कोई साग लेने के लिए गई है, वरना गांव में उसका कोई दुश्मन नहीं है। गांव से जो पूछगछ की गई है सबका कहना यह वो एक बहुत अच्छी औरत थी, सबके साथ मिलना जुलना उसका अच्छा था, किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, उसका कोई मसला नहीं था। यकीनन उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। अभी तक की तफ्तीश तो यही बता रही है, मजीद आगे देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी उस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये वाले मामला तो होते नहीं थे ऐसे गांव में, बस एक ज़ाहिरी जो देखा जाता था वही देखा गया था, और वैसे भी अब उसके वजूद को जलाया गया था। या तो ये केस बंद हो जाता या शायद कोई रास्ता नज़र आता तो ये केस हल होता। तो साधु ने, जो गुरु था, कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इसका कत्ल हुआ है, आरती को मारा गया है। अच्छा, दरोगा बोला कैसे? गुरु बताइए गुरुदेव कैसे? तो गुरु ने अपनी ऐसे नजरें घुमाई और उसके शौहर की तरफ देखा और कहा जगन, तुम शौहर हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? जगन, इधर आओ। जगन उठकर आ गया, जो अभी तक दुखी था, अभी तक बीवी की वजह से शदीद परेशान था। दरोगा की तरफ गुरु देख के बोले गिरफ्तार कर लो इसे। वो एकदम से चौंका, जैसे ये क्या कह रहे हो, मैं तो दुखी हूं, मेरी बीवी मर गई, मुझे गिरफ्तार कर लो। गांव वाले भी चौंक गए कि ये
गुरु को क्या हो गया, गुरुजी क्या कह रहे हैं। दरोगा भी ऐसे हचकिचाया जैसे पूछना चाह रहे हो गुरुजी इसको, तो कह रहे हाँ गिरफ्तार करो। दरोगा मजबूरी में आगे बढ़ा और हाथों से ऐसे उसको पकड़ लिया कि हुक्म अदूली तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी निगाहें इस अंदाज में थी कि पूरी बात बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं। तो गुरु ने जगन की तरफ देखा और कहा, बेहतर है तुम मान लो कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। मुझे सब पता चल चुका है। जो तुम ढोंग रचा रहे हो इसको बंद कर दो, नहीं तो याद रखो इन बच्चों के साथ जो हुआ है वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। वो मखलूक जिसने तुम्हारी बीवी के वजूद पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि तुम अपनी बीवी को मारने के बाद जब जंगल में छोड़ आए थे, एक दरख्त एक पहाड़ के साथ इस तरह खड़े करके आए थे कि तुम ही लोगों को लेकर जाओगे और दिखाओगे तुम्हारी बीवी मर गई, लेकिन तुमसे पहले ही उसी जंगल में मौजूद उस नादीदा कुव्वत ने, उन जिन्नात ने तुम्हारी बीवी के वजूद पे कब्जा कर लिया था। और जब तुम्हारी बीवी पे वजूद पे कब्जा कर लिया तो उनको पता लगा वहीं का जो सरदार है, उनके जो द्यो है, वो एक इंतहाई अच्छे असूलों का मालिक है। तो उसको पता लग गया कि इसके साथ ज्यादती हुई है और इसको मारा गया है। तो उसी वक्त उन्होंने फैसला कर दिया था कि इस केस को हल करके रहेंगे, और वो इसके वजूद के अंदर दाखिल होके आ गए। और जब रात हुई तो इन दोनों लड़कों को क्यों लेके गए, क्योंकि वो पैगाम देना चाहता था, उसी को भेजो जिसका काम है। जब मैं पढ़ने के लिए बैठा तो मुझे वो फौरन सामने आ गया था कि तुम पहुंचे क्यों नहीं, और मैं सीधा वहीं गया था, उसी के पास, उसी बड़े सर वाले के पास, और मुझे उसने सब बता दिया था। जिन्नात के भी खानदान होते हैं, असूल होते हैं, इनमें नेक और इनमें बद भी होते हैं। कुछ जो अपने कबीले के सरदार होते हैं वो असूलों के पाबंद होते हैं। वो एक असूलों का पाबंद सरदार था, इसीलिए उसके वजूद के अंदर उसके किसी जिन ने जो कब्जा किया था, इसलिए कि वो इंसाफ उसको दिलाना चाहता था। अब बाकी कहानी तुम बताओगे या वो भी मैं बता दूं? वो हवास बाख्ता हो चुका था, वो डर रहा था, हिचकिचा रहा था कि ये इनको कैसे पता लगा। उसका वो रोना धोना गमगीन होना खत्म हो चुका था, उसके चेहरा बता रहा था वो डर गया है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। तो उसी वक्त गुरु बोले, बोलो, या वो भी मैं बताऊं कि वो डंडा कहां छुपाया है जिससे तुमने उसका सर फोड़ा है। तुम उसको मारते मारते उसके सर पे चोट लगी है जिसकी वजह से वो मर गई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? वो ऐसे गुस्से से धाड़े कि वो एकदम कांप गया, उनके अंदर जलाल आ गया था, उनके अंदर गुस्सा आ गया था। वो ऐसे बोल रहे थे कि आप बोलोगे या मैं तुम्हें बुलवाऊं? तो वो डर गया और हाथ जोड़ के बोला, मैं बताता हूं। डर गया था। तुम्हें शायद ये पता नहीं, वो मखलूक तुम्हारे साथ भी वही कर सकती है। और उसने बताना शुरू किया कि मैं जब घर आया तो मैं गुस्से में था। उसने मेरे लिए खाना नहीं पकाया था, तबीयत ख़राब थी या क्या था, घर के कामों में मौजूद थी। मैं जब आया शदीद से बुरा हाल था। जब मैं घर में आया तो मैंने उसे कहा खाना कहाँ है, तो वो लेटी हुई थी। बोली मैं अभी पकाती हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए लेट गई। और मैंने उसे बुरा भला कहा, तो आगे से वो भी गुस्से में आ गई। उसने भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मैं भी घर के काम काज करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान है, अगर थोड़ी सी लेट होगी अभी पका देती हूँ, क्या हुआ है। वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। आगे से वो भी बोल पड़ी। उसके बाद क्या था, उसने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो एक अकेला घर था, इधर उधर ज़मीनें थी, उसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुन सकता था। जब उसको मार रहा था वो इतनी हाथापाई आगे बढ़ी, वो भी शदीद गुस्से में आ गई। जैसे उसने फैसला कर दिया था कि तुम मुझे मार रहे हो, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, अपने बाप को अपनी माँ को बताऊंगी, अपने भाइयों को बुलाऊंगी, अब तुम्हारी खैर भी नहीं है। ये इतना गुस्से में आया कि इसने डंडा उठा के उसको मारा। तो वो डंडा ज़ोर से उसके सर में लगा कि वो एकदम से हिली और ज़मीन पर गिर गई। इससे पहले कि उसको उठाता वो मर चुकी थी, चोट उसके सर में लग गई थी। जब इसने देखा कि वो मर चुकी है, ये झंझोड़ चुका, तो ये डर गया। और उसने बताया, उसके बाद मेरे जहन में आया मैं क्या करूं, मैं मारा जाऊंगा। और उसने अपनी बीवी को उठाया और पूरा वो ड्रामा रचाया। वो साग का वो उसको कह चुकी थी, वो बात सही थी। उसने बाल्टी भी साथ उठाई, उसको उठाया और जंगल में लेके जाके उसको इस तरह पहाड़ के साथ खड़ा कर दिया। कुछ पत्ते जो साग की तरह थे वो भी काट के उसके अंदर डाल दिए और उसको खड़ा कर दिया। और उसके बाद सारा ड्रामा रचाया। वो अपना जुर्म कबूल कर चुका था, एतराफ़ कर चुका था। सारे गांव वाले हैरान थे और दरोगा ने भी कहा था इस कत्ल को
ढूंढना बहुत मुश्किल था। जगन की तरफ किसी का शक व शुबा भी नहीं किया था, किसी को भी उस पर शुबा नहीं था, और वो बुरा भी नहीं था। लेकिन उसका कहना यह था, रोते हुए उसने कहा, मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। गुस्सा बहुत ही खौफनाक चीज़ है। उस गुस्से ने मुझे इतना जनूनी कर दिया कि जो आगे से बोल पड़ी, तो मैं पहले भी गुस्से में था, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर सका और मेरे हाथों वो वाकई मारी गई। मैं उसको कभी नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो मर गई। फिर कानून ने अपना काम किया, उसको एक लंबे अरसे के लिए जेल हो गई। लेकिन कुछ सालों के बाद गांव वालों को पता लगा कि एक रात वो जेल के अंदर सोया था कि उसकी चीखों पुकार शुरू हो गई। उसके साथ जो कैदी थे वो भी डर गए। वो कहते हैं ऐसा लगता था एक कोई अनदेखी मखलूक, एक अनदेखा वजूद ऐसा था जो उसको इस तरह मार रहा था कि वो चीखों पुकार कर रहा था। वो ऐसे अपने चेहरे के आगे, जिस्म के आगे हाथ कर रहा था जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसको इतना मारा गया कि उसके बाद वहीं पे उसकी जान निकल गई और जेल में ही किसी अनदेखी मखलूक ने उसको मार दिया था, उसका भी कत्ल हो गया था। लेकिन देव, जो उन दिनों में एक नौजवान था, वो कहता है आज वो मरने के करीब है, शदीद बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आज भी उस रात को जिसमें वो और उसका कज़न वीर, जो वो इस दुनिया से जा चुका है, मर चुका है, वो भी अब कह रहा है मैं मरने के करीब हूँ। लेकिन आज भी जब मैं इस वाक़ये को याद करता हूँ जो उस रात हमने देखा था, तो आज भी मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं थर थर कांप जाता हूँ। आज मरने की दहलीज पे आ गया हूँ, कब्र में पाँव लटकाए बैठा हूँ, मरने वाला हूँ, लेकिन उस वाक़ये को आज भी याद करके मेरी जान निकल जाती है।